नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम के बाद क्या मेरिट रह सकती है इस पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के बाद हर अभ्यर्थी के मन में ये सवाल दौड़ता है कि आखिर मेरिट क्या रहेगी, कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन से सब्जेक्ट चयन का आधार बनेंगे, सेफ स्कोर कितना रहेगा। इन सब प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। साथियों, ये अभ्यर्थियों की राय और पेपर के स्तर को ध्यान में रखकर कट ऑफ तैयार की गई है। ये एक अनुमान है, कोई फाइनल मेरिट नहीं है। तो साथियों देखें कि आपके जो पद थे, कुल पद थे वो 53,749 पद थे और उपस्थिति जो एग्ज़ाम में उपस्थिति रही वो थी साथियों आपकी 85% के आसपास। तो उसमें 21.17 लाख बोर्ड का आंकड़ा है ये साथियों, 21.17 लाख विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया। तो एक सीट के लिए साथियों 40 अभ्यर्थी हैं, वो क्या है, दौड़ में है। 40 अभ्यर्थी क्या हैं, दौड़ में है या कंपटीशन है एक सीट के लिए। अब साथियों आपका जो पेपर था वो 200 अंक का था, 120 क्वेश्चन आने थे। 120 क्वेश्चन किस किस तरीके से, जो आपका बोर्ड ने पैटर्न दिया। 30 क्वेश्चन उसमें हिंदी के थे, 15 इंग्लिश के, 40 जीके के, 25 मैथ के, 5 साइंस और 5 कंप्यूटर के। तो साथियों जीके के साथ में साइंस और कंप्यूटर दे दिया था, इसलिए यहाँ पे 50 कर दिया था बोर्ड ने, मैंने अलग अलग रख दिया है। लेकिन अब हुआ क्या साथियों, हो सकता है कि ये तो एक पैटर्न बताया आपको कि इतने इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कम आए हों। जैसे मुझे लगा कि शायद हिंदी में 30 क्वेश्चन ना आके कम क्वेश्चन आए हों, तो उनके ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट में उनकी संख्या, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दियो, वो एक अलग मैटर है। बोर्ड हर बार ये चीज़ करता है, कोई खास बात नहीं। अब आगे देखें कि अब क्या है साथियों कि सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट में हार्ड पेपर था। तो वो सबसे हार्ड पेपर बता रहे हैं साथियों, वो फोर्थ शिफ्ट और आपकी वह सिक्स्थ जो शिफ्ट है उसमें पेपर हार्ड बता रहे हैं। विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, फोर्थ और सिक्स्थ शिफ्ट का पेपर हार्ड बता रहे हैं। बाकी इजी जो बता रहे हैं वो सबसे इजी बता रहे हैं, वो फर्स्ट शिफ्ट का बता रहे हैं। और सेकंड थर्ड और फिफ्थ शिफ्ट है उसका पेपर का लेवल लगभग एक समान रहा। ये था साथियों कौन सी शिफ्ट में क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सी हार्ड रही शिफ्ट, ठीक है। अब चयन का आधार क्या रहेगा साथियों, यहाँ पे चयन का आधार है वो मेरा मानना है कि जिसकी मैथ और इंग्लिश में जिसने अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं वो क्या है, उसके अंक जो है या क्वेश्चन है वो ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो साथियों अच्छी तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, अब अपन मेरिट की ओर बढ़ते हैं। अच्छी तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो ये मान के चलिए कि 120 में से 95 से लेके 105 क्वेश्चन के बीच में करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो 90 भी कर सकता है, हो सकता है वो 107, 8, 10 तक भी पहुंच जाए, ये पेपर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन जिसने अच्छी तैयारी की हो वो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अब साथियों होता क्या है कि हम मानवीय भूल अवश्य करते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं, कोई ना कोई गलती कर मतलब क्वेश्चन है वो ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए या गलत भर दिया या गलत हो गया। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बाहर निकलते निकलते, जब तक की आएगी तब तक 10 से 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, फिर उनकी नेगेटिव मार्किंग। तो अब हम आके कहाँ ठहरे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों जनरल है उसमें क्या साथियों, क्वेश्चन जिसने 80 से लेके जिसने 85 क्वेश्चन तक किए हैं, बच रहे हैं, 80 से लेके 85 क्वेश्चन तक बच रहे हैं, इसका मतलब क्या है साथियों, ये तो ये है। और अगर आपको कितने नंबर, तो नंबर क्या है साथियों, 132 से लेके 140 तक, 132 से लेके 140 तक। अब नंबर कैसे निकालेंगे, 1.66 एक क्वेश्चन जो आप अगर करेक्ट करेंगे तो 1.66 का बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन बच रहे हैं जनरल में, मतलब नंबर कितने, 132 से लेके 140 नंबर तक, तो आप सेफ में हैं। और 2 गुना में हो सकता है साथियों, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही रह सकती है, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये कन्फर्म है कि ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है, 2 गुना में तो और भी कम आएगी। पर जो फाइनल मेरिट है उसमें क्या है साथियों, वो अपने आप को सेफ माने 80 से लेके 85 क्वेश्चन जिसके बच रहे हों, ठीक है। ये क्वेश्चन है साथियों और ये आपके
नंबर हैं या अंक हैं, ठीक है। अब देखें ओबीसी में, तो ओबीसी में जो अभ्यर्थी है वो 78 से लेके, या इससे एक या दो ज़्यादा हो सकता है साथियों, दो अधिक हो दो कम हो, 78 से लेके 82 क्वेश्चन तक जिसके बच रहे हैं, हो सकता है 75 भी बच रहे हों, वो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, वो भी दौड़ में है। तो क्या होगा साथियों, इसमें 130 से लेके 135 अंक जिनके बन रहे हैं वो साथियों सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब आपके ईडब्ल्यूएस में क्या साथियों कि जिसके 75 क्वेश्चन से लेके और मतलब 80 क्वेश्चन तक बच रहे हैं, तो इसका मतलब अंक कितने अंक हैं, वो आपके 125 से लेके 130 अंक बन रहे हैं, वो विद्यार्थी दौड़ में हैं। और हो सकता है साथियों, मेरा ये मानना है इससे अधिक नहीं जाएगी, कम रह सकती है, क्योंकि सीट बहुत हैं और विद्यार्थी यहाँ पे गलतियाँ भी कई बार निकल जाती हैं, क्योंकि मानवीय भूल, जितनी ज़्यादा आप नेगेटिव खाएंगे उतने आप नीचे चलते चले जाएंगे, तो ये मानवीय भूल भी हम कर बैठते हैं, तो हो सकता है कम आए, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। एससी में क्या है साथियों कि 70 से अगर 75 क्वेश्चन आपके अभी बच रहे हैं की के अनुसार, तो आप सेफ जोन में 115 नंबर से लेके 125 नंबर तक, ठीक है साथियों। और एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके 65 से लेके 70 क्वेश्चन तक बच रहे हैं, यानी 108 10 के आसपास या 105 है ना, 110 तक वो अपने आप को सेफ माने। इसके अलावा क्या है साथियों, ये एक अनुमान है, हो सकता है 2 क्वेश्चन कम भी हो जाएं, हो सकता है 2 क्वेश्चन ज़्यादा भी बढ़ जाए, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का पेपर रहा, कौन सी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया, कौन सी में सरल था, नॉर्मलाइजेशन कितना क्या होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा बोर्ड की और बोर्ड के फैसले पे। तो साथियों, आपकी क्या राय है, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, कमेंट करके बताएं। साथियों, निराश ना हो, ये जीवन की कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, ये तैयारी आगे काम आएगी, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आज बस इतना ही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।